रात की मुंबई दिल्ली ट्रेन चल पड़ी थी, लेकिन इमरान और मुस्कान को ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि रास्ते में जयपुर में उन्हें एक ऐसी रात बितानी पड़ेगी जो उनकी जिंदगी की सबसे डरावनी और भावुक रात बन जाएगी। साहिल, उनका 14 साल का बेटा, खिड़की के पास बैठा चुपचाप अंधेरे में झांक रहा था। शायद सपनों में दादी के आंगन की तस्वीरें बना रहा था। बगल में मुस्कान थकी हुई, ममता में खोई हुई सो रही थी। तभी एक सपना, सोहेल, उसका छोटा बेटा, जिसे उसने बरसों से दिल के एक कोने में बंद कर दिया था, आज अचानक उस सपने में क्यों आया? जब साहिल बस 5 साल का था, उसी साल सोहेल आया था। मासूम, नन्हा, प्यारा सा फूल। एक बार ट्रेन से जयपुर लौटते हुए रात के 2:30 पर इमरान की आंख लग गई। बस एक पल, एक झपकी, और सोहेल उसके हाथों से फिसल गया। जब देखा, वो ट्रेन के खुले गेट के पास बैठा था। अंधेरे में अकेला, मासूम। इमरान और मुस्कान दौड़े, लेकिन ट्रेन का झटका और सोहेल अंधेरे में कहीं गायब हो गया, हमेशा के लिए। उस दिन के बाद से उनकी हंसी, चैन, सब उस अंधेरे में ही कहीं छूट गया था। ट्रेन अब जयपुर रुकी थी। टेक्निकल खराबी की वजह से सबको स्टेशन पर उतारना पड़ा। इमरान ने होटल लिया। कमरे में घुसते ही साहिल को सिर में बहुत तेज चुभन हुई। उसने कुछ नहीं कहा, बस लेट गया। रात के 3:30 पर मुस्कान की नींद खुली। कमरे में कड़कड़ाती ठंड, जैसे किसी कब्र से आती हवा हो, जबकि बाहर तेज गर्मी थी। और फिर अम्मी पीछे देखो, मैं हूं, तुम्हारा सोहेल। ये आवाज कानों में नहीं, रूह में उतर रही थी। मुस्कान का दिल कांप गया, आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उसने खुद को रोका। उसे याद था, जब आत्मा पुकारे तो पीछे नहीं देखना चाहिए। आवाजें आई कहीं, और फिर सन्नाटा। जब मुस्कान ने पलट कर देखा, कमरे में कोई नहीं था सिवाय साहिल के। लेकिन साहिल अब वैसा नहीं था। उसका मुंह खुला था, आंखें ऊपर छत की तरफ, डर और दर्द में जमी हुई। बुखार इतना तेज कि उसका माथा जल रहा था, जैसे कोई अंदर से उसे तोड़ रहा हो। इमरान भागते हुए आया। तभी अचानक साहिल की आंखें सफेद हो गईं। वो हवा में उठ गया। कमरे में बच्चे की हंसी गूंजने लगी, लाइट्स जल बुझने लगी, दीवारें जैसे कुछ कह रही हों, चीख रही हों। इमरान चिल्लाया, कोई है, मदद करो। होटल स्टाफ आया, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, सब शांत हो गया। साहिल नीचे गिर पड़ा, बेहोश, बेजान। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन जैसे ही होटल से बाहर निकला, साहिल की आंखें खुल गईं। चेहरा एकदम शांत, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने कहा, अम्मी, मैंने खिड़की पर एक बच्चा देखा। वो मुझे देख के मुस्कुरा रहा था। सुबह दिल्ली पहुंचे, एक मौलवी साहब से मिले। उन्होंने कहा, वो आत्मा जो आई थी वो सोहेल नहीं था, वो कोई और था, कोई छलावा जो तुम्हारे गम का फायदा उठाना चाहता था। फिर हल्के से मुस्कुरा कर बोले, लेकिन डरिए मत, सोहेल की रूह पाक है। वो आज भी तुम्हारे साथ है, तुम्हारी, इमरान की और साहिल की रक्षा करता है। छोटे बच्चों की रूहें नाजुक होती हैं, लेकिन अगर उनसे जुड़ा प्यार सच्चा हो तो वो कभी खोती नहीं, कभी नहीं।